सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने में जो सावन का त्यौहार होता है, लोग बोल बम के लिए जब जाते हैं तो इन्हीं रास्तों से ज़्यादातर लोग जाते हैं, यूपी हो या और अन्य जगह से लोग इस रास्ते से बिहार की तरफ से जाते हैं। और सावन के महीने में काफ़ी लोगों के अंदर एक उत्साह होती है, काफ़ी एक उमंग होता है, चूँकि जल चढ़ाना होता है। और लगभग 2 दिन या 3 दिन आज हुए हैं सावन के। उसी सावन को देखते हुए आज हमने इस हाईवे पर आए हैं और हाईवे पर आके हम ये दिखाना चाहते हैं कि सावन के महीने पे लोग जो वहाँ जाते हैं भोले बाबा की नगरी में, वहाँ जल चढ़ाने के लिए उनको किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और कितनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद वहाँ जब जाते हैं वो वहाँ जब जल चढ़ाते हैं तो उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो एक व्यवहार होता है, वाकई में देखने के लायक होता है। उसी को देखते हुए आज हम तस्वीरों को दिखा दें कि किस तरह से सावन के महीने में लोग चारों तरफ बोल बम का नारा लगता है। हर तरफ से बोल बम नारों के साथ इस जल चढ़ाने का जो कार्यक्रम है, लोग जल चढ़ाते हैं जा कर के और जल चढ़ाने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। तकरीबन 10 दिन 12 दिन 15 दिन का ये सफ़र होता है। उसके बाद सुल्तानगंज से लोग जल को लेते हैं और जल को लेकर के वहाँ जाकर जल चढ़ाते हैं। इसी को देखते हुए आज हम इस जगह पर आए और जाके हम चाहे कि आपको आगे इस तरह के वीडियो दिखा दें कि किस तरह से होता है। और आप जब सुल्तानगंज की ओर उस तरफ जाएंगे तो हर तरह के वहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। हमने औरंगाबाद का भी कैंप देखा और बिहार के पूरे में कैंप वहाँ पर लगा हुआ और जितनी भी सुख सुविधाओं की चीज़ है वहाँ पर ये जो बोल बम के लिए लोग जाते हैं उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तमाम चीज़ों का वहाँ पर व्यवस्था किया गया है, खाने से लेकर के दवा का, पानी का, सब चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और ये हाईवे है, दोनों साइड हाईवे का सीन आपको एक तस्वीर बना दें ताकि आप इस चीज़ को समझ लें कि किस तरह से लोग यहाँ से, और ख़ास करके इस सावन के महीने में चारों तरफ से बादल होता है, बादल होने के बाद बारिश भी होती है, बारिश होती है। बारिशों को देखते हुए लोग सफ़र पर जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि औरतें, मर्द, छोटे बच्चे सब लोग नंगे पैर जाते हैं। क्योंकि आस्था और श्रद्धा की जब बात होती है तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी आस्था श्रद्धा के नाम पर लोग वहाँ जाते हैं और बाबा के नाम पर का जल चढ़ाया जाता है। वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद लोग फिर अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि तमाम हर जगहों पर इनके लिए व्यवस्था की जाती है, हर सुख सुविधाओं का इनका ख्याल रखा जाता है। जो भी जाते हैं वहाँ जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उनको किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए सारा व्यवस्था किया जाता है। संस्था के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा हर चीज़ दिखाया जाता है, समझाया जाता है। और जल चढ़ाने के बाद लोग अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। तकरीबन 1 महीना ये लगातार 1 महीना ये चलता है सावन के महीने तक। और उस बीच में जितनी भी दर दुकान, मीट मछली कोई तमाम चीज़ें बंद हो जाती है ताकि उनकी श्रद्धा में, उनकी आस्था में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई खलल पैदा ना हो। उसी को देखते हुए तमाम मीट मछली की दुकानों को बंद कर दिया जाता है और श्रद्धालु अपने अपने आस्थाओं से लेकर के जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। ये तकरीबन 1 महीना तक ये चलता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या भी तस्वीर आपको भेजें जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, जिस जगह पे लोग जाके जल चढ़ाते हैं, उस जगह की भी तस्वीर हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे। मेरा ब्लॉग है जिन्नाथ कुरैशी ब्लॉग। आदाब, सलाम।